बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है बदकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। अमीर होना, रिच होना, असासों के मालिक होना बहुत आसान है, और लेकिन लोग फिर भी नहीं होना चाहते। आप सोचते होंगे यार ये आसान कैसे है, इतनी महंगाई है, पैसा कमाना मुश्किल है, मुल्क में अफरा तफरी है, और आप कह रहे हैं कि पैसे कमाना, ज़्यादा कमाना, असासे बनाना, अमीर होना आसान है। देखिए, हर वो चीज़ आसान हो जाती है जबकि हमें उसका पता लग जाए कि हमने किस तरह से होना है। देखिए, जब आपको रूल ऑफ द गेम पता लग जाए तो फिर आप उस चांसेस आसान हो जाते हैं कि आप उस गेम में जीत जाएं, तरक्की कर जाएं, बेहतर हो जाएं। लेकिन अगर आपको पता ही ना चले तो फिर मुश्किल रहता है, क्योंकि ज़्यादा देर तक ये पता लगना ही डिफ़िकल्ट होता है। कई जगहों पे इंसान की तलाश ही नहीं होती, कई जगहों पे इंसान की तलाश होती है, उसको रास्ता नहीं मिलता। तो आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि अमीर होना, असासे बनाना, रिच होना, वेल्थ जनरेट करना कितना आसान है। आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। जी, पैसे कमाना, अमीर होना, असासे बनाना आसान है। आसान इस तरह से है कि आज जितना चीज़ों की नॉलेज आ गई है, इंफॉर्मेशन आ गई है, बस बंदे पे डिपेंड करता है कि वो जितनी जल्दी एम्फेसाइज कर ले, जितनी जल्दी फोकस हो जाए, जितनी जल्दी वो अपना टारगेट बना ले और फलाह अमल के ऊपर काम करना शुरू कर दे, उतनी जल्दी वो अमीर हो जाएगा, उतनी जल्दी उसके पास असासे आ जाएंगे, बहुत बड़ी वेल्थ जनरेट कर सकता है। लेकिन जल्दी का लफ्ज़ मैंने आपको बताया कि ज़रूरी है कि जल्दी करे वो। आमतौर पे क्या होता है कि लोग जब शादी होती है, बच्चे होते हैं, जब के फाइनेंशियली वीक होते हैं या फाइनेंशियल क्रंच आ जाता है, क्योंकि आमदनी कम होती है, अखराजा ज़्यादा होते हैं, तो उस वक्त उनको एहसास होता है इस चीज़ का। लेकिन वो उस वक्त देर हो चुकी होती है। उस वक्त बंदे के लिए बड़ा मुश्किल होता है उस सूरत हाल से निकले। उस सूरत हाल में फंसने के बाद निकलना मुश्किल है, लेकिन उस सूरत हाल में जाने से पहले अगर एम्फसाइज कर ले, या जाने से पहले वर्कआउट कर ले, प्लान कर ले कि क्या रिक्वायरमेंट है, कितना पैसा चाहिए, या कैसे वो इससे निकलेगा, तो फिर आसान हो जाता है। अगर आप 20 के हैं, 22 के हैं, 23 के हैं, 25 के हैं, ये बहुत ही आइडियल टाइम है कि आप अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें। आज अपने ये आप लिख लें, बैठ के टाइम निकाल के लिख लें कि आपको कितना पैसा चाहिए आने वाले टाइम में, और वो जो पैसा आपको चाहिए आपने क्या क्या करना है। तो बस फिर आपने जब क्लियर आपको हो गया, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मुझे ज़िंदगी में 20 करोड़ रुपया कमाना है, आप कहते हैं मुझे 1 अरब रुपया कमाना है, ठीक है ना। अब आपको पता लग गया कि ये मेरी मंजिल है। उसके लिए जितनी जल्दी आप शुरू कर देंगे उतना आप जल्दी पहुंच जाएंगे, उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर कैश 22 जिसमें कहते हैं ना, अगर उसमें आप फंस गए एक दफ़ा, फिर आपका निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर अगली एक पूरी नस्ल को काम करना पड़ेगा, फिर जाके होगा। अब आप देखिए कि कितना पहले आपको इसकी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि आपने फाइनेंशियली बेहतर होना है। देखिए जी, 2-3-4 बातें हैं जिसको आप 1 बाय 1 अगर अंडरस्टैंड कर लें तो बड़ा आसान हो जाएगा। 20 से 25 साल की उम्र में इब्तदाई तौर के अंदर आपको चाहिए कि आप अपनी फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है उसको आइडेंटिफाई कर लें कि दीज आर द माई नीड्स, इतना पैसा मुझे चाहिए। उसके बाद यह है कि उसको हासिल करने के लिए आपको शुरू कर दें। और असासे कैसे आते हैं या कहाँ बीच में आएंगे जो आपको वेल्दी बनाएंगे। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर अगर आपके पास रियल एस्टेट के असासे हैं तो आपकी पैसा जो है वो ग्रो करेगा, आपका पैसा कंपाउंड करेगा, आपका पैसा जो है वो मल्टीप्लाई करेगा, और आपका पीस ऑफ माइंड रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि पाकिस्तान में ना कोई बिजनेस के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड वगैरह को तो खोट का मामला ही इतना है कि वो आप सुनियारों के हाथ फंसे नहीं तो आप गए नहीं, आपकी कोई समझ नहीं आएगी। जो इंटरनेशनली गोल्ड में लोग इन्वेस्ट करते हैं वो यहाँ पे इतना वो नहीं है। फिर क्रिप्टो करेंसी, ये वो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उनको फ़ायदा नहीं, जिन्होंने ये कॉइन्स बनाए, यानी माइंस की कॉइन्स की, उन्होंने बहुत पैसा कमाया। तो लिहाजा आ जाके फिर रियल एस्टेट आ जाता है कि आप उसमें असासे बनाएं। फ़र्ज़ करें आप ज़िंदगी का पहला असासा आज प्लान करते हैं, 2-3 सालों के अंदर आप लेके हासिल कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका 2-3 साल में एक असासा बनना शुरू है। फर्स्ट करें करोड़ रुपए का असासा आपका 2-3 सालों में बन गया, तो फिर वो जो आज आपने फर्ज करें 5 साल में करोड़ रुपए का असासा बना लिया, तो वो आने वाले 10 साल या 15 साल के बाद वो 5 करोड़ का होगा। इसी तरह आपने 4-5 सालों के बाद एक और असासा बना लिया। आप इस तरह से असासे बना रहे हैं और वो पैसा आपका कन्वर्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है। तो जब आप पहुंचेंगे ना 50 की उम्र को, तो आपके पास कोई 15-20 असासे होंगे
जो कि पैसा कहाँ से कहाँ आपका मल्टीप्लाई हो चुका होगा, जो कि कंपाउंड हुआ, जो कि अफेक्ट लगा कि भाई वो महंगे होते गए और आप वेल्दी हो जाएंगे। अच्छा, ये जो तरीका है ये आसान मैंने आपको बता दिया, आसान तरीके से बता दिया, लेकिन ये है बड़ा डिफ़िकल्ट, क्योंकि इसमें चैलेंज ये आता है कि आज आपने फैसला किया कि मैं 5 साल तक एक असासा बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल वो करोड़ रुपए की उसकी वैल्यू होगी। आज आपकी आमदनी है फर्ज करें लाख रुपया या 50,000 रुपये आपकी आमदनी है। अब आपने अपना निज़ाम भी चलाना है और आपने उस असासे की पेमेंट भी करनी है, अगर कोई इंस्टॉलमेंट पे आपने चीज़ ली हुई है तो यहाँ आपके लिए ना मुश्किल आता है, चैलेंज आता है। ये मैंने अर्ज़ किया ना कि जो मसला आपको 40 पे आना था, आपने खुद पहले उसको 20 या 25 साल की उम्र में फोकस कर लिया और अब आप मुश्किल में कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मसला ये होता है कि लोग कहते हैं कि यार मैं किस मुश्किल में फंस गया, क्योंकि आपको ना बड़ा अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी पड़ती है, अखराजात को कंट्रोल करना पड़ता है, आमदनी को बढ़ाना पड़ता है। होता क्या है कि आमदनी बढ़ती नहीं है तो आप डिसहार्ट हो जाते हैं, आप प्लान ख़त्म कर देते हैं, आप कहते हैं यार सारी दुनिया ज़िंदगी चिल कर रही है, पता नहीं कब तक जीना है कब तक नहीं जीना, तो मैं किस चक्कर में पड़ गया हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग आके हिम्मत हार जाते हैं, उनकी कोई चीज़ बन भी जाए तो फिर वो मेल्ट हो जाती है, फिर उसको बेच के अपने रोज़मर्रा की ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। यहाँ पे आपको मोटिवेशन चाहिए, और आप हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, प्रॉपर्टी विजन टीवी, घंटी का बटन प्रेस कर लेंगे, तो आपको इंशाअल्लाह ताला बराबर मोटिवेशन हम देते रहेंगे और आप अपने मकसद की जानब आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि जब यहाँ पे क्रंच आता है ना, उस वक्त लोग जो है वो अपने गोल को, अपने मकसद को कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। वो कहते हैं यार शायद ये मुश्किल रास्ता है या ये लंबा रास्ता है। देखिए, शॉर्टकट कोई भी नहीं है। जो लोग वीडियोस शॉर्टकट बना रहे हैं जी, आप एक महीने में या करोड़ों पे कमा लें, वो कोई 1 लाख में कोई 1% होगा या करोड़ में 1% होगा, हु नोस, लेकिन वो सही नहीं है। यानी उसके पीछे लोग कई ख्वार हो रहे हैं, पैसा भी ज़ाया कर रहे हैं, जो जमा पूंजी है वो ला रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी फलाना, उसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं ग्रो कर रही। तो लिहाजा ये मुश्किल रास्ता आपको नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप की एक आध असासा बन गया और वो पैसा मल्टीप्लाई हो गया तो आपको इसमें मज़ा आना शुरू हो जाएगा। आप इंजॉय करना शुरू हो जाएंगे कि कैसे चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई हैं, आपके फेवर में चली गई हैं। आपने मुश्किल टाइम काटा तो फेवर में चली गई चीज़ें। ज़्यादातर लोग 95% लोग जो वो मुश्किल नहीं काट सकते और वो मसले में चले जाते हैं। तो जब आपको क्रंच सिचुएशन आए और आपको पैसे ना जुड़ रहे हो, ना बन रहे हो और आपने उनकी पेमेंट करनी है, आप फंस गए हैं बाज़ार, लेकिन अब वहाँ अगर आपने ज़ोर मार के किसी तरह अरेंज करके वो पेमेंट्स कर दी और वो चीज़ें आपके नाम हो गई और आप उसका किराया आपको आना शुरू हो जाएगा, तो आपकी बस एक नेक्स्ट लेवल की ज़िंदगी शुरू होगी, जिसके अंदर कि आपने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर ली और अब आप रिच हैं, आपको पैसे भी इनकम आ रही है और अब आप दूसरे लोग जो हैं बस वो सोच ही पा रहे हैं और आप अगले लेवल पे पहुंच गए। पाकिस्तान से बाहर जाके भी लोग जो है ये नहीं कर पाते, हालांकि करेंसी डिफरेंस के होते हुए उनके पास पैसा आता भी है, लेकिन वो समझते नहीं। हमारे साथ खुद लोग जो हैं इस बात का इजहार करते हैं कि आपकी वीडियोस देखी तो हमें समझ आई, इससे पहले हमें किसी ने ना बताया, ना हमें समझ आई और ना हमने किया। तो यही अपनी जो भोलपन है फाइनेंशियली, उसके अंदर लोग आके जब वहाँ से वापस आते हैं तो यहाँ फिर औने पौने होते हैं। मैं देखता हूँ लोगों को 20-20 साल जो है वो बाहर निकाल के आए, यानी काम करके आए हैं, वापस आके यहाँ कोई छोटा सा काम कर रहे हैं जिसमें उनके पास सरमाया ही कोई नहीं है, पैसा ही कोई नहीं है। उन्होंने मैनेजमेंट नहीं की। उनको जब पैसा था उस वक्त अगर मैनेज कर लिया होता तो आज किसी मुख्तलिफ लेवल पर होते। तो ये एक बुनियादी वजह है कि जिसकी वजह से लोग जो है आज बहुत पीछे हैं। अच्छा, इसमें जो मैंने बताया ना कि आसान तरीका है, लेकिन इसमें मुश्किलात आती हैं, क्या क्या आएंगी, उन मुश्किलात को आपने हैंडल करना है और उससे आगे जाएंगे तो आप फाइनेंशियली साउंड होंगे, आप रिच होंगे, आपके असासे होंगे, आपके पास पैसे में इनकम आ रही होगी, आपकी जो रूटीन के अखराजात हैं ये प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, आपका पास फर्दर पैसा आ रहा होगा कि आप उस आमदनी से कोई नया असासे खरीद लोगे। कोई हम लोगों के साथ डील करते हैं, उस आमदनी से लोग नए फर्दर असासे खरीदे होते हैं और इस तरह लोग कहाँ से कहाँ अमीर हो जाते हैं। तो ये बुनियादी जो फार्मूला है ये इसी तरह से काम करता है। जिसने भी वेल्थ जनरेट की है, क्रिएट की है, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम उसने हासिल की है, उसने मोरलेस इसी तरह का फार्मूला अडाप्ट किया है। ये उन लोगों के लिए जो बिजनेस नहीं करते ना, यानी पैसा कमाते हैं लेकिन वो कोई बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है। अगर वो कोई बिजनेस करते हैं तो वो तो बहुत बड़ा असासा, खुद बिजनेस एक असासा है कि जो जहाँ से आपको हर महीने कैश आता है, यानी हर वक्त लोग आपके लिए काम कर रहे हैं और आपको पैसा आ रहा है। तो ये एक और बेहतर पोजीशन है। अगर आप बिजनेस में आ जाते हैं और तब आप उसमें मेहनत कर लेते हैं तो
अच्छा, बिजनेस में आपने देखा ना कि बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, लेकिन जब आते हैं तो इनसिक्योरिटी देखते हैं, मुल्क के हालात देखते हैं, मसाइल देखते हैं, वो तौबा करते हैं कि हम बिजनेस में कभी नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ तो कुछ समझ नहीं आ रही। ये जो इनसिक्योरिटी है, ये इंसान को अगर इंसान को इस इनसिक्योरिटी के साथ जीने का ढंग आ जाए तो वो जो फिक्स आमदनी है उससे वो निकल जाएगा। उसे पता होगा कि कभी आमदनी नहीं होती, कभी होती भी है। तो अब फिर जब आप एक सर्टन 2-3 सालों के बाद एफर्ट करने के बाद अगर बिजनेस में आप आगे जाना शुरू हो जाते हैं तो फिर आमदनी का फ्लो आपका बनना शुरू हो जाता है, फिर आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो यानी आप अगर, ये भी आसान है इस सेंस के अंदर, मैंने अर्ज़ किया ना कि उस केस में भी मुश्किल ये थी कि जब आपके आमदनी कम होगी या अखराजात बढ़ेंगे और आपने असासों में पैसे भी देने होंगे, वो इंस्टॉलमेंट भी जमा करानी, तो मुश्किल होगा। बिज़नेस में भी जब हालात इस तरह के होते हैं तो बिज़नेस नीचे आता है, प्रॉफिट्स नीचे आते हैं, कॉस्ट बढ़ जाती है, आमदनी कम होती है। तो वो पीरियड अगर आप गुजार लेते हैं तो फिर अच्छा पीरियड आएगा तो उसके अंदर आपको फ़ायदा आने के चांसेस हैं। तो यानी किसी भी केस के अंदर आपकी जो इंटेलेक्ट है वो रिक्वायर्ड है, मोटिवेशन रिक्वायर्ड है, आपका गोल्स रिक्वायर्ड है, आपको लॉन्ग टर्म आपकी प्लानिंग है, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी आपके लॉन्ग टर्म गोल होंगे और उसके ऊपर आप एम्फेसाइज करेंगे तो वक्ती जो हालात ऊपर नीचे होंगे उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपकी आमदनी कहीं से कहीं गुना बढ़ती जाएगी और आप थोड़ा पैसा जो है आपका वो बड़ा पैसे में कन्वर्ट होना शुरू होगा। जब बड़े पैसे में आपका थोड़ा पैसा कन्वर्ट होना शुरू हो जाए और वो चीज़ें एहसासों की शक्ल में बनना शुरू हो जाए तो आप फाइनेंशियली फ्री हैं, आपको वो इतने किराया आ जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आप करते ही रहेंगे काम, इंसान को मज़ा आता है, आपको करना चाहिए। इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन इंसान भी के लिस्ट में वॉरेन बफेट हैं जो 83 साल की उम्र के हैं, $100 अरब की उनकी नेटवर्थ है। वो आज भी ऑफिस जाते हैं, आज भी काम करते हैं 83 साल उम्र के अंदर। तो जितना बंदा काम करता है वो उतना खुश होता है। काम तो आप करेंगे, लेकिन ये जो तलवार लटक रही है ना अखराजात की हर महीने की, कोई कहाँ से पूरे होंगे, वो वहाँ से आप आज़ाद हो जाएंगे। और वहाँ से अगर आप आज़ाद होंगे ना तो आपकी एक ज़िंदगी होगी। और अगर जो लोग उस कैद में मुब्तला हैं, वो उनकी वो ज़िंदगी नहीं है जो अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी थी, वो नहीं है ज़िंदगी जी रहे। वो एक कंप्रोमाइजिंग ज़िंदगी जी रहे हैं, वो एक खौफ की, इनसिक्योरिटी की, गुर्बत की ज़िंदगी जी रहे हैं जिसमें कोई ख़ास मज़ा नहीं है। तो अमीर होना, वेल्थ जनरेट करना, असासे बनाना इंतहाई आसान है अगर आप इस फार्मूले के तहत चलें। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।